हे गाइस, वेलकम टू क्लाउड और एकेडमी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लेयर 3 ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन स्विचेस। दो स्विचेस के बीच में लेयर 3 ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो स्विचेस लिए हैं। स्विच 1 का E3/2 स्विच 2 के E3/2 से कनेक्टेड है और स्विच 1 का E3/3 स्विच 2 के E3/3 से कनेक्टेड है। स्टेप यहाँ मैंने नीचे लिखे हुए हैं, इसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं स्विच 1 पे जा रहा हूँ। स्विच 1 पे सबसे पहले आप आ जाइए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, कमांड डालिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल। देन आपके ये दोनों इंटरफेस को डिफ़ॉल्ट इंटरफेस बना लीजिए, यानी कि डिफ़ॉल्ट इंटरफेस, और दोनों इंटरफेस को आप सेलेक्ट कर लीजिए डिफ़ॉल्ट इंटरफेस रेंज E3/2-3। आपने दोनों इंटरफेस पे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब आप पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर कीजिए, कमांड डालिएगा इंटरफेस पोर्ट चैनल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क कीजिए तो आप यहाँ पे 64 पोर्ट चैनल बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे ले लिया पोर्ट चैनल 1। अब अब ये जो है, ये दोनों इंटरफेस पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेयर 2 इनेबल होता है, तो इस पे लेयर 3 फंक्शनैलिटी इनेबल कीजिए। तो इसके लिए कमांड डालिएगा आप नो स्विच पोर्ट। नो स्विच पोर्ट कर देने से लेयर 2 डिसेबल हो जाएगा और लेयर 3 फंक्शनैलिटी उसके ऊपर इनेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आपको पोर्ट चैनल को एक आईपी एड्रेस डालना है, तो मैंने आईपी एड्रेस डाला 10.1.1.1 और सबनेट मास्क डाला 255.255.255.0। आपने पोर्ट चैनल के ऊपर आईपी एड्रेस दे दिया। उसके बाद आप बाहर आ जाइए और बाहर आने के बाद फिर से आप इंटरफेस को सेलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर आप चैनल ग्रुप क्रिएट कीजिए। तो आप सेलेक्ट कीजिए फिर से इंटरफेस रेंज E3/2-3 नो स्विच पोर्ट, देन चैनल ग्रुप। अपने पोर्ट चैनल का नंबर 1 लिया था, तो हम यहाँ पे चैनल ग्रुप 1 लिखेंगे। मोड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आपको अगर पीएजीपी या एलएसीपी करना है तो आप पीएजीपी के लिए ऑटो और डिज़ायरेबल ले सकते हो। एलएसीपी के लिए आप एक्टिव और पैसिव ले सकते हो। मैं अभी यहाँ पे मोड ऑन रखता हूँ, यानी कि सिर्फ ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन होगा विदाउट किसी प्रोटोकॉल के। तो हमने यहाँ पे मोड ऑन किया। देन पोर्ट को आप अप कर दीजिए दोनों इंटरफेस को एंड देन एंड कर दीजिए। ये आपने स्विच 1 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन किया लेयर 3 ईथर चैनल का। सेम कॉन्फ़िगरेशन आप लेयर 2 के ऊपर भी स्विच 2 के ऊपर भी कर दीजिए। तो चलिए मैं स्विच 2 पे गया, वही कमांड डालूंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल डिफ़ॉल्ट इंटरफेस रेंज E3/2-3 इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 नो स्विच पोर्ट। आईपी एड्रेस स्विच 2 को मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 10.1.1.2। सबनेट मास्क 255.255.255.0। एग्जिट। फिर से आप इंटरफेस सेलेक्ट कीजिए इंटरफेस रेंज E3/2-3 नो स्विच पोर्ट, चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन, नो शटडाउन एंड एंड। आपने स्विच 2 के ऊपर भी लेयर 3 ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब वेरिफिकेशन कीजिए। स्विच 1 पे वेरिफिकेशन का कमांड डालिएगा शो ईथर चैनल समरी। शो ईथर चैनल समरी आप करते हो तो यहाँ पे आपका पोर्ट चैनल ग्रुप नंबर 1 नज़र आ रहा है। पोर्ट चैनल 1 आर यू नज़र आ रहा है। आर का मतलब होता है कि ये लेयर 3 है और यू का मतलब है कि ये इन यूज़ है। कैपिटल यू का मतलब क्या है कि ये इन यूज़ है। प्रोटोकॉल आपने कोई नहीं कॉन्फ़िगर किया है, इसलिए यहाँ पे डैश है। पोर्ट E3/2 और 3/3 पी का मतलब है बंडल्ड इन पोर्ट चैनल। नेक्स्ट दूसरा कमांड डालिएगा वेरिफिकेशन के लिए शो इंटरफेसेस पोर्ट चैनल 1। शो इंटरफेसेस पोर्ट चैनल 1 पे आप देखिएगा तो आपको बैंडविड्थ जो है वो आपकी 20 Mbps नज़र आ रही है। और अगर यहाँ से कनेक्टिविटी कीजिएगा स्विच 2 को पिंग 10.1.1.2 तो आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर आनी चाहिए। देखिए कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपर आ रही है। इसी तरह अगर आप स्विच 2 पे जाइएगा तो वहाँ पे भी चेक कीजिए सो सॉरी सो ईथर चैनल समरी।
तो यहाँ पे भी आपको पोर्ट चैनल 1 RU मतलब लेयर 3 इन यूज़ नज़र आ रहा है। और अगर आप बैंडविड्थ चेक कीजिएगा शो इंटरफेसेस पोर्ट चैनल 1, तो यहाँ पे बैंडविड्थ आपको 20 एमबीपीएस नज़र आ रही है। अब मान लीजिए किसी भी स्विच का कोई भी इंटरफेस मैं डाउन कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक ये बैंडविड्थ 10 एमबीपीएस हो जाएगी और फिर से अप करूँगा तो फिर से 20 एमबीपीएस हो जाएगी। चलिए हम स्विच 1 पे जाते हैं और सबसे पहले एक इंटरफेस को डाउन कर देते हैं। मैंने इंटरफेस E3/3 ले लिया और उसको हमने डाउन कर दिया। जैसे मैंने इसको डाउन कर दिया, अब आप देखोगे तो ये इंटरफेस अब पोर्ट चैनल बंडल में यूज़ नहीं हो रहा होगा, वो डाउन बताएगा आपको। चेक कीजिए, शो ईथर चैनल समरी। शो ईथर चैनल समरी में आपको E3/3 जो है वो आपको डाउन नज़र आ रहा है। और अगर आप बैंडविड्थ चेक कीजिएगा शो इंटरफेसेस पोर्ट चैनल 1, तो यहाँ पे बैंडविड्थ आपको 10 एमबीपीएस नज़र आ रही है। जैसे फिर से ये इंटरफेस को अप कर दीजिएगा, वो फिर से बंडल के अंदर यूज़ होना चालू हो जाएगा और फिर से ये बैंडविड्थ 20 एमबीपीएस हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं। फिर से मैं वो इंटरफेस को अप कर देता हूँ। इंटरफेस E3/3 नो शटडाउन एंड देन एंड। चेक कीजिए शो ईथर चैनल समरी। देखिए वो इंटरफेस फिर से आपका बंडल में अंदर इस्तेमाल होने लगा। और उसके बाद अगर आप चेक कीजिएगा शो इंटरफेसेस पोर्ट चैनल 1, तो यहाँ पे आप देखिए कि फिर से आपकी बैंडविड्थ 20 एमबीपीएस हो गए। तो इस तरह से हम लेयर 3 ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।